हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेहता क्लासेस मंडी डवाली। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शब्दकोश का। ठीक है, मोस्टली जो बुक्स हैं उसमें या कोई भी हम अकेडमी के नोट्स लेते हैं उसमें हमारे शब्दकोश का जो चैप्टर है वो हमें नहीं मिलता, बट इसका एक क्वेश्चन जो है हमें स्टेट में जरूर मिल जाता है, चाहे वो पीआरटी लेवल है, चाहे वो पीजीटी लेवल है, चाहे वो टीजीटी लेवल है। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे यहाँ पे हमारे शब्दकोश के चैप्टर को। शब्दकोश का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ जो बेसिक चीजें हैं उनकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम शब्दकोश का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये शब्दकोश है वो क्या है। मतलब जो चैप्टर आज हम करने जा रहे हैं उसमें हमें सीखना क्या है। देखो, हम इंग्लिश में तो एक वर्ड सुनते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है कि हम कोई भी वर्ड है उसको फाइंड करते हैं। ठीक है, तो कैसे इसको फाइंड करते हैं कि सपोज करो मैंने इंग्लिश की एक डिक्शनरी में एप्पल वर्ड को फाइंड करना है, तो बहुत सिंपल सा मेथड होता है क्या कि हम वन बाय वन अल्फाबेट को चूज करते हैं और उस वर्ड को फाइंड करते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या अल्फाबेट चूज करेंगे, ए, उसके बाद पी, उसके बाद फिर से पी, फिर एल और लास्ट में ई। वन बाय वन हम अल्फाबेट को चूज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बट अगर हमें हिंदी की डिक्शनरी में कोई वर्ड फाइंड करना है तो हम वो वर्ड कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, जो वर्ड इंग्लिश का डिक्शनरी है उसका ट्रांसलेशन ही हिंदी में क्या है, शब्दकोश। तो आज हम ये सीखेंगे कि हमने अगर हिंदी की डिक्शनरी में कोई वर्ड फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे। अगर हम इस चीज को बिल्कुल बेसिक से लेके चले तो ये काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम बिल्कुल थोड़ा सा पीछे चले तो हमें इसके लिए क्या है, वर्ण की नॉलेज होनी चाहिए। वर्ण, यहाँ पे हम पूरा वर्ण को डिस्कस ना करते हुए हम किसको डिस्कस करेंगे, सिर्फ उसका लिटिल बिट कौन सी दो चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, कौन कौन सी, स्वर और व्यंजन। ठीक है, हमें पता है कि हमारे जो स्वर हैं, अब की हमारी लेटेस्ट हिंदी ग्रामर है उसमें जो स्वरों की संख्या है वो कितनी है, 11। ठीक है, और जो हमारे व्यंजन है उनकी संख्या कितनी है, 33। ये जो वर्ण का टॉपिक है वो हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, आप चाहो तो वहां से ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आज हम जो शब्दकोश का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए जो छोटी सी क्लासेस में हम पढ़ते आए थे कि वर्णों को तोड़ना, वर्णों को जोड़ना और फिर उनसे शब्द बनाना, ये सब चीज़ें कैसे लिखी जाती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले दो चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, कौन कौन सी, एक है वर्ण वियोजन और दूसरी जो चीज़ है वो है वर्ण संयोजन। वर्ण वियोजन का जो दूसरा नाम है हम उसको वर्ण विच्छेद भी लिख देते हैं। अब ये वर्ण वियोजन, वर्ण संयोजन, ये चीजें क्या है। वर्ण विच्छेद, जब कोई भी शब्द हमें दिया गया है उसको बिल्कुल तोड़ तोड़ कर लिखना, मतलब उसमें से स्वरों को अलग कर देना और व्यंजन को अलग कर देना, वो क्या कहलाता है, हमारा वर्ण वियोजन या वर्ण विच्छेद। और अगर हमें कोई शब्द है जो क्या है उसमें बिल्कुल तोड़कर, मतलब स्वर को अलग और व्यंजन को अलग लिखा गया है और उसको हमें जोड़ के लिखना है, जो शब्द बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वर्ण संयोजन। अब मैं यहाँ पे इनकी एक एग्जांपल लिखती हूँ। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा कमल, अब हमने इसका क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। हम सभी को पता है कि जो व्यंजन है वो क्या है, स्वरों की सहायता से लिखे और बोले जाते हैं। अब मैं एक व्यंजन है यहाँ पे क्या, अगर मैं इसको कॉन्टिन्यूसली थोड़ा सा लंबा प्रोनाउंस करती हूँ, उसका उच्चारण थोड़ा लंबा करती हूँ, तब क्या है, एक समय ऐसे आएगा जब क्या होगा कि कै की आवाज रुक जाएगी और किसकी आवाज शुरू हो जाएगी, ए की, जैसे कै। ठीक है, अब हम इसको तोड़कर लिखेंगे, कै हलंत प्लस ए। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने ये इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि जो व्यंजन है वो किसकी सहायता से लिखे और बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से। तो अगर हम कै को लिखना चाहें तो हम कै को कैसे लिखेंगे, ऐसे, का, क हलंत प्लस आ,
मोस्टली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि दो स्वरों को वो इकट्ठा लिखते हैं, जैसे के हलंत ए प्लस आ। कभी भी दो स्वर इकट्ठे नहीं आएंगे वर्ण विच्छेद में। जिस स्वर की मात्रा हमें व्यंजन में सुनाई देगी सिर्फ वही स्वर ही आएगा। जैसे का, किसकी आवाज आ रही है? आ की। क हलंत प्लस ई, की। क हलंत प्लस ई, कु। क हलंत प्लस उ, कु। क हलंत प्लस उ, क्री। क हलंत प्लस री, के। क हलंत प्लस ए, कई। क हलंत प्लस आई, को। क हलंत प्लस ओ, कऊ। क हलंत प्लस औ। ये जो चीज़ें मैंने आपको लिखवाई हैं ये सब आप नोट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हमें जो हमारा शब्दकोश का टॉपिक है उसमें हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कि जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब वो कऊ को देखते हैं, ठीक है, उन्हें ये नहीं याद रहता कि क में ओ मिला है या औ मिला है। तो हमने ध्यान रखना है कि जब क में ओ मिलेगा तो यहाँ पे सिंगल मात्रा आती है, और जब औ मिलता है तो कितनी मात्राएं आती हैं? दो। और यहाँ पे अगर ए है तो यहाँ पे एक मात्रा, यहाँ पे ऐ है तो यहाँ पे दो मात्राएं। ठीक है, नोट कर लिया आप सभी ने। अब हम चलते हैं फिर से। हम कमल का यहाँ पे क्या कर रहे थे? वर्ण विच्छेद कर रहे थे। हमने क को कैसे लिखा? क हलंत प्लस अ। अब हम डिस्कस करें एक चीज और। यहाँ पे ये जो चीज मैंने लगाई है इसे हम क्या बोलते हैं? हलंत। अब ये क्वेश्चन जो है एचटेट के पीआरटी लेवल में भी आया हुआ है कि हलंत का प्रयोग क्यों किया जाता है। मोस्टली स्टूडेंट्स हम ये कहते हैं कि को जो हलंत है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है? किसी भी स्वर को आधा करने के लिए, पर ये गलत है। ठीक है, अगर मुझे किसी भी व्यंजन को आधा करना है तो मैं उसको ऐसे लिखूंगी, ना कि ऐसे। जैसे अगर मैंने एक शब्द लिखना है व्यक्ति, तो मैं उस शब्द को कैसे लिखती हूँ? ऐसे, व्यक्ति, ना कि मैं उसको ऐसे लिखती हूँ। ठीक है, हम कभी भी व्यक्ति शब्द को ऐसे नहीं लिखते। हम हमेशा क्या है, उनको आदि रूप को इस तरह से लिखते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या बनता है कि किसी भी व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हलंत का प्रयोग करते हैं। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे क व्यंजन है, अगर उसके नीचे हलंत लगाया है तो उसमें जो स्वर मिला है वो मुझे उसमें से निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, क। फिर हम नेक्स्ट करेंगे म। ल हलंत प्लस अ, क्या बन गया ये हमारा? क म ल, कमल। ठीक है, अगर यहाँ पे आ की मात्रा होती कमला तो मैं लास्ट में क्या कर देती? यहाँ पे आ स्वर लिख देती, क्योंकि यहाँ पे ल के बाद किसकी आवाज आ रही है? आ की। तो ये जो चीज होती है, जब हम किसी शब्द को बिल्कुल तोड़ने का मतलब यहाँ क्या है? स्वर को अलग से लिखना और व्यंजन को अलग से लिखना। तो ये चीज हमारी क्या कहलाती है? वर्ण वियोजन या वर्ण विच्छेद। देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है, वर्णों का विच्छेद करना मतलब वर्णों के टुकड़े करना, अलग अलग उस चीज को करना, वो क्या कहलाता है? हमारा वर्ण विच्छेद। और अगर हम वर्ण संयोजन की बात करें तो बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएगा, कि जैसे आपको ये कुछ ऐसे इस तरह के शब्द लिखे हुए हैं, वर्ण लिखे हुए हैं, और इसका आपको क्या करना है? वर्ण संयोजन करना है, मतलब उसको जोड़ना है। अब हम जोड़ेंगे, ये क्या बन गया हमारा? क, म, और ये क्या बन गया? ला। क्या बन गया हमारा? कमला। तो अब आप मुझे बताएंगे कि आपको वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन क्या जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब यहाँ पे हम कुछ एक शब्द जिनका हम क्या करेंगे? वर्ण विच्छेद करेंगे, क्योंकि वर्ण संयोजन तो क्या है? बहुत ही आसान है उसको जोड़ के लिखना, पर वर्ण विच्छेद में हम मोस्टली कई गलतियां कर देते हैं। जो क्या है, ये गलतियां हमें संधि का जब हम टॉपिक करते हैं तब भी भारी पड़ती है, और जब हम शब्दकोश का चैप्टर करते हैं उस पर भी ये गलतियां हमें भारी ही पड़ती हैं। अब जैसे मैं कुछ एक शब्द लिखूंगी यहाँ पे,
और हम उसके क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद। जैसे पहला शब्द है मेरा प्राकृतिक, पहले मैं शब्द नोट करती जा रही हूँ, फिर हम करेंगे इसके वर्ण विच्छेद। पर्यावरण, क्षत्रिय, दृष्टि, और निर्माता, नैतिक। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ एक शब्द लिखे हैं, अब हम डिस्कस करेंगे। ये वर्ड मैंने स्टार्टिंग से ही थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लिखे हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे प्राकृतिक। देखो अब यहाँ पे जो है प्राकृतिक शब्द में रे है वो क्या है, पाँव में है, और यहाँ पे जो रे की आवाज आ रही है, ठीक है, वो कब कहाँ कैसे आ रही है ये चीज हम देखेंगे। बट इन दोनों के डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। ये भी रे का एक रूप है और ये भी रे का एक रूप है। देखो सबसे पहले हम करेंगे प्रा, ठीक है, प रा, मतलब पहले किसकी आवाज आ रही है हमें, प की, फिर र की, और फिर स्वर क्या है, आ, प्रा। क हलंत प्लस री, क्री। त हलंत प्लस ई, क हलंत प्लस अ, प्राकृतिक। अब आप इसको जोड़ना चाहें तो जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। जब आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो हम इसको दोबारा से चेक भी कर सकते हैं। जैसे ये क्या है हमारा, प्रा, क्री, ती और क। देखिए अब हम इसका वर्ण संयोजन करके देखते हैं, ये शब्द क्या बना है, प्राकृतिक। देखिए हो रहा है इससे मैच। चलो ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट हमारा पर्यावरण। अब इसको जो है इस टॉपिक में जो सबसे मेन चीज रहती है वो रहती है उच्चारण, कि हम किस चीज को बोल रहे हैं, उसकी ध्वनि कैसे आ रही है, और किस वर्ण की ध्वनि पहले आ रही है और किस वर्ण की ध्वनि बाद में आ रही है। पर्यावरण, प सबसे पहले प, प हलन प्लस अ, र, पर या। देखो पहले वाले केस में क्या था कि र की आवाज किस में आ रही थी, बाद में आ रही थी, और यहाँ पे पहले किसकी आ रही है, र की। पर या, व प्लस र और अण। देखो जिसकी आवाज पहले आती है, यहाँ पे किसकी आई थी पहले, प की, जिसकी आवाज पहले आएगी वो आधा रहेगा, मतलब उसमें स्वर नहीं रहेगा। और यहाँ पे किसकी पहले आ रही थी, र की, र के बाद कोई भी स्वर नहीं है, मतलब वो क्या रहेगा, आधा रहेगा। अब हम इसको जोड़ सकते हैं, प र्या व र अण, क्या बन गया, पर्यावरण। क्षत्रिय, देखो अब हम सभी जानते हैं कि जो हमारा क्ष है वो क्या है, एक संयुक्त व्यंजन है जो किससे मिलकर बना है, आधे क और पूरे श से मिलकर बना है। तो हम अक्षरों को डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम अक्षरों को कैसे लिखेंगे, क श अ, अक्षत्रिय। अब जो हमारा त्र है वो भी क्या है, हमारा एक संयुक्त व्यंजन है जो किससे भी मिलकर बना है, आधे त और पूरे र से, त्र। पर यहाँ पे मेरे को किस स्वर की आवाज आ रही है, ई की, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, ई, थ्री। ये क्या बन गया है मेरा, अक्षत्रिय। नेक्स्ट है दृष्टि, ध हलन प्लस री, ऋषि। फिर देखो यहाँ पे जो समझने वाली चीज है वो क्या है कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स करते हैं कि वो इस श के बाद ई को जोड़ देते हैं। मैंने पहले ही कहा है जब हम वर्ण वियोजन करते हैं
हम उसमें जो चीज़ ध्यान देंगे वो क्या है, उसका उच्चारण। तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जो ई की मात्रा है वो किस पे आ रही है, ट पे आ रही है, ना कि श पे आ रही है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे श अकेला ही है और आधा भी है, और लास्ट में क्या है, टी। दृष्टि, निर्माता, न हलन प्लस ई, फिर से वही रे वाला केस आ गया। पहले किसकी आवाज आ रही है, र की, तो र पहले आ जाएगा, और फिर किसकी आ रही है, मा, निर्माता। नैतिक, न हलन प्लस आई प्लस त हलन प्लस ई और क। ये हमारा हो गया इन 6 शब्दों का वर्ण वियोजन। तो यहाँ पे जो कुछ एक बातें ध्यान देने वाली हैं वो क्या है, जो सबसे पहली है वो बात ध्यान देने वाली है कि जैसा जैसा क्या होगा, उच्चारण होगा, वैसे वैसे ही हमने क्या करना है, वर्णों का विच्छेद करना है। जैसे अभी हमने दृष्टि का एग्जाम्पल किया था कि मात्रा यहाँ पे जरूर श से पहले है, पर जब हम इसका वर्ण वियोजन करेंगे तो मात्रा किसके बाद आएगी, ट के बाद, क्योंकि उच्चारण में वो किसके बाद आ रही है, ट के बाद। दृष्टि। जो दूसरा है वो है हमारा संयुक्त व्यंजन के बारे में ध्यान रखने वाली बात। हमारे जितने भी संयुक्त व्यंजन है, कितनी संख्या है संयुक्त व्यंजनों की, 4। कौन कौन से हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो इनको हमने डायरेक्ट नहीं लिखना है। ये संयुक्त व्यंजन जिन जिन वर्णों से बने हैं हमें उन वर्णों के क्रम में ही इनको लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे अक्ष और त्र का एग्जाम्पल किया था, तो हमने क, श, अ, ये हमारा क्या बना था, अक्ष। फिर हमने किया था त्र का, तो र, पर हमें यहाँ पे किसकी मात्रा मिली थी, ई की, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया था, ई स्वर। तो ये क्या बन गया हमारा, त्रि। ठीक है। और फिर जो तीसरा नंबर है वो आता है र का। जब र इस फॉर्म में है, ऊपर जिसको हम कहते हैं कि ऊपर र की मात्रा, तब र हमेशा क्या आएगा, हलंत में आएगा, और इसके बाद कोई भी स्वर यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि वो र क्या है, आधा है। पर जब र किसी के पैर में इस फॉर्म में आएगा तब क्या होगा, र पूरा होगा, और यहाँ पे जिस स्वर की हमें आवाज आ रही है वो स्वर इसके साथ आएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो हमने वर्ण विच्छेद में क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। क्या क्या, कि पहले हमने उच्चारण को देखना है कि किस वर्ण का उच्चारण कैसे हो रहा है, किस स्वर की, किस व्यंजन की आवाज कहाँ पे आ रही है। फिर जो हमने बात ध्यान रखनी है वो रखनी है संयुक्त व्यंजन के बारे में, कि संयुक्त व्यंजनों को हमने डायरेक्ट ना लिख के इनको कैसे लिखना है, कि जिन वर्णों के मेल से ये बने हैं हमें उन्हें उन्हीं की फॉर्म में लिखना है। फिर जो तीसरी बात है हमें र के केस में याद रखनी है, वो कैसे रखनी है, कि जो र ऊपर है किसी व्यंजन के, तो वो क्या कहलाता है, आधा र कहलाता है, मतलब उसमें कोई भी स्वर नहीं जुड़ेगा। पर जब वो किसी के पैर में अटैच है तो मतलब क्या हो जाएगा, वो रो पूरा आ जाएगा, और उस रो के बाद कोई जो भी स्वर की हमें मात्रा सुनाई दे रही है तो वो स्वर उसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है वर्ण विच्छेद का टॉपिक पूरा होता है। वर्ण विच्छेद का जो टॉपिक है ये आपको दो जो हमारे टॉपिक्स हैं, कौन कौन से, एक है शब्दकोश और एक है संधि। इन दोनों में बहुत काम आएगा। तो अब हम अपना जो टॉपिक है शब्दकोश वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। शब्दकोश के बारे में मैंने आपको इंट्रो पहले ही दे दी थी कि शब्दकोश क्या है। शब्दकोश एक शब्दों को ढूंढने का तरीका है। ठीक है। जहाँ पे बहुत सारे शब्द आपको दिए गए हैं वहाँ पे आपने किसी भी शब्द को ढूंढना है, तो आप कैसे ढूंढेंगे ये आज हम सीखेंगे। तो शब्दकोश का जो टॉपिक करने से पहले हमें वर्ण वियोजन आना चाहिए था, जो हमने यहाँ पे सीख लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा वर्ण वियोजन के बाद जो है शब्दकोश का। देखो अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो स्वरों की संख्या है वो कितनी है, 11 है। और हमने एक चीज़ पहले राइट की थी, अब फिर से हम राइट कर रहे हैं।
ये चीज़ आपको यहाँ पे हेल्पफुल रहेगी। जैसे मैंने यहाँ पे क, का, की, कु, कु, क्री, के, कई, को, कौ, ये लिखिए। ये एक्चुअल में बनते कैसे हैं? क हलंत प्लस ओ, क हलंत प्लस आ, क हलंत प्लस ई, क हलंत प्लस ई, क हलंत प्लस उ, क हलंत प्लस उ, क प्लस री, क प्लस ए, क प्लस आई, क प्लस ओ और क हलंत प्लस औ। ठीक है, ये हमारे 11 स्वर हैं। जब जब ये किसी व्यंजन के साथ जुड़ेंगे तो उनमें कौन कौन सी मात्राएं लगेंगी ये सब दिया हुआ है। ठीक है, जो 2 स्वर हमारे बच गए जो हमारे हिंदी व्याकरण में इंक्लूड नहीं है वो कौन कौन से हैं? अनुस्वार और विसर्ग। और इनको बोला क्या जाता है? दोनों को अयोगवा वर्ण, क्योंकि इनके योग से कोई भी शब्द नहीं बनता तो इनको एक नाम दे दिया गया अयोगवा वर्ण। ये एचटेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे अयोगवा वर्ण कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से हैं? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार ऐसे लिखा जाता है और विसर्ग जो है वो ऐसे लिखा जाता है। तो ये हमारे क्या है? जो 2 स्वरों की कैटेगरी से निकाल लिए गए हैं ये वो है और इनके नाम क्या है? अनुस्वार और विसर्ग। और इनको लिखा कैसे जाता है? ऐसे। पर जब ये किसी व्यंजन में लग जाएंगे तब कैसे लिखे जाएंगे? ये तब ऐसे लिखे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये एक छोटी सी चीज। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो टॉपिक है शब्दकोश, मतलब शब्दों का कोश, शब्दों का भंडार है। जो अगर कोई भी शब्द हमने डिक्शनरी में देखना है तो हम उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? वहाँ पे जो प्रेफरेंस चलेंगी वो कैसे चलेंगी ये हम डिस्कस करेंगे। वहाँ पे जो सबसे पहली प्रेफरेंस आएगी वो आती है अनुस्वार या अनुनासिक की। अनुस्वार मतलब ऐसे, अनुनासिक मतलब ऐसे। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे विसर्ग। अभी हमने देखा था विसर्ग को कैसे लिखना है, ऐसे। और तीसरे नंबर पे निर्नुनासिक, निर्नुनासिक, नासिक, या हम यहाँ पे इसको व्यंजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे सीक्वेंस की तो सबसे पहले जो सीक्वेंस रहेगी वो रहेगी उसके बाद आएगा हमारा विसर्ग और लास्ट में आएगा हमारा क। जैसे जैसे स्वर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनका सीक्वेंस लाइक का, की एंड सो ऑन। ठीक है, जब ये सारे के सारे गौ तक पूरे हो जाएंगे फिर किसकी टर्न आएगी? ख की। लाइक दिस। ठीक है, सबसे पहले शब्दकोश में हमने 3 ही रूल को लर्न रखना है। कौन कौन से? कि सबसे पहले क्या आते हैं? अनुस्वार या अनुनासिक, उसके बाद क्या आते हैं? विसर्ग, और उसके बाद निर्नुनासिक या फिर व्यंजन।
ठीक है। जैसे ये क्या है हमारे अनुस्वार या अनुनासिक, ये क्या है हमारे विसर्ग, और इसके बाद क्या है हमारे निर्नुनासिक, मतलब जिन पे ना तो अनुस्वार है ना ही अनुनासिक है। तो चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल जो हैं वो डिस्कस करते हैं कि हमें क्वेश्चन जो है वो किस टाइप के आएंगे। प्लीज इस सभी को नोट कर लीजिएगा। इसका क्वेश्चन आपको एस्टेट में एक डेफिनेटली ही मिलेगा कि जो क्वेश्चन आएगा उसका पैटर्न क्या रहेगा कि आपको 4 शब्द दिए जाएंगे और जिसमें से पूछा जाएगा कि शब्दकोश के अनुसार इनका जो शब्दों का क्रम है वो कैसा रहेगा। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल जिसमें 4 शब्द आपको दिए गए हैं, निर्माण, निशुल्क, निंदक, निद्रा। क्या क्या शब्द बोले हैं मैंने? निर्माण, निशुल्क, निंदक और निद्रा। देखिए ये शब्द आपको दे रखे हैं, ठीक है। और इसी तरह से क्या है, आपको ये जो शब्द है इन उलट पुलट करके दे रखे होंगे, जैसे निद्रा, निंदक, निशुल्क, निर्माण। ठीक है, ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे जिसमें शब्दों का हेरफेर किया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि शब्दकोश के अनुसार शब्दों का सही क्रम कौन सा है, ए, बी, सी या डी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे जो हमारा वर्ण विच्छेद का टॉपिक है वो काम आएगा। तो अगर पहले हम थोड़ा सा लेंथी वे में करेंगे, उसके बाद हम शॉर्टकट मेथड पे आएंगे। सबसे पहले जो हमें शब्द दे रखा है वो है निर्माण। हम एक बार इसको साइड में लिख लेंगे, निशुल्क, निंदक, निद्रा। चलिए अब हम इसका वर्णच्छेद स्टार्ट करते हैं। 9 + ई। आपको पूरा वर्णच्छेद करने की जरूरत नहीं है, पहले हम एक वर्ड लेके चलेंगे, नी। फिर क्या है, नी, एंड लास्ट में क्या है हमारा, ने। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हमने जो पहले सीक्वेंस पढ़ा था उसमें क्या था, अनुस्वार, देन विसर्ग और लास्ट में क्या है हमारे व्यंजन या निर्नुनासिक। तो देखिए सबसे पहले क्या आते हैं, अनुस्वार। क्या यहाँ कहीं पे अनुस्वार है? हाँ जी, हमें अनुस्वार मिल गया है। यहाँ पे जितना हो सके हम शॉर्ट में तोड़ने की कोशिश करेंगे। हमें पूरा जो वर्ड है वो ब्रेक करने की नीड यहाँ नहीं है। तो सबसे पहले हमें अनुस्वार मिल गया है, तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर पे है। देन हम देखेंगे विसर्ग, ये हमारा क्या है, सेकंड नंबर पे। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट और सेकंड वर्ड जो है वो क्लियर हो गए हैं। बट अब हम चलते हैं नेक्स्ट की थर्ड पे कौन सा आएगा और फोर्थ पे कौन सा आएगा, वहाँ पे हमें कंफ्यूजन रहेगी, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, न हलंत प्लस ई, न हलंत प्लस ई। अब हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी शब्दों को आगे तोड़ने की, तो हम तोड़ेंगे यहाँ पे ने प्लस र प्लस मा। अभी भी पूरा नहीं तोड़ेंगे। फिर है निद्रा, नी प्लस में द प्लस में र और आ। हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जब र ऊपर है तो वो र आधा आता है, उसके बाद स्वर नहीं आता। जब किसी के पाँव में र है तो वो र पूरा आएगा और वहाँ पे उसके साथ स्वर लगेगा। अब देखिए न, न, ई, र पहले आता है वर्णमाला में या द, थ, ध, ध।
ठीक है, और ईयर ऑफ बाद में आता है, तो ये हमारा कौन से नंबर पे आएगा, थर्ड पे, और ये हमारा कौन से नंबर पे आ जाएगा, फोर्थ पे। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम यहाँ नंबरिंग की बात करें तो जो निंदक वर्ड है वो किस पे है, हमारा फर्स्ट नंबर पे, देन निःशुल्क, और फिर उसके बाद जो थर्ड नंबर पे है वो हमारा क्या है, निद्रा, और फोर्थ नंबर पे जो रहेगा वो रहेगा हमारा निर्माण। अब हम कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, कम से कम 5 एग्जांपल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पीडीएफ में तो आप हमें अपने नंबर से व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी एक्सरसाइज के लिए। और अब हम नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं यहाँ पे वो है मुद्रा, मुंडन, मुद्रा, मुंडन, मंदिर और मदिरा। चलिए अब हम यहाँ पे इसको लिखते हैं। सबसे पहले जो हमारा शब्द है मुद्रा, मुंडन, मंदिर एंड लास्ट मदिरा। अब हम इनको ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे और इनको नंबरिंग देंगे। इसके बाद सबसे पहले है मुद्रा, म प्लस उ, म प्लस उ, म प्लस अंग और म प्लस अ। तो यहीं से हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमें ब्रेक करने की नीड नहीं है। सबसे पहले जो है म सभी में कॉमन है, काट दीजिए। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे इन स्वरों में, क्योंकि स्वरों में भी पहले क्या आता है, अ, आ, ई, उ, तो अ। अब इन अ में भी देखेंगे हम, सबसे पहले क्या आता है हमारा अनुस्वार। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट नंबर पे, ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर पे, और थर्ड जो रहेगा वो रहेगा हमारा ये, और फोर्थ रहेगा ये। क्योंकि अनुस्वार जो है वो आता है पहले और बाद में क्या आता है, जो अनुस्वार के बिना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे क्या बनेगा हमारा मंदिर, सेकंड पे हमारा क्या रहेगा मदिरा, थर्ड पे जो हमारा रहेगा मुंडन, और फोर्थ पे हमारा क्या रहेगा मुद्रा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे जो शब्दकोश के अनुसार है वो हमें शब्दों का पता चला कि पहले अगर ये 4 शब्द दिए हुए हैं तो हमें वो कैसे कैसे फाइंड करने हैं। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है श्रृंखला, श्रवण। थर्ड एग्जाम्पल हम कर रहे हैं यहाँ पे श्रृंखला, श्रवण, शंकर और शिखर। श्रृंखला, श्रवण, शंकर और शिखर। देखिए अब श्र क्या है हमारा संयुक्त व्यंजन है श्रृंग, श्र, शंग और शे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इनकी नंबरिंग। तो सबसे पहले क्या है हमारा श कॉमन है, काट दीजिएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे, री, र, अ, ए। अब सबसे पहले जो है इसमें से क्या आता है हमारा अनुस्वार अ।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अ पे। तो शंकर हमारा क्या हो गया फर्स्ट नंबर। इसके बाद हम देखते हैं क्या आती है ए आ ई क्या है हमारी सेकेंड नंबर पे है। तो शिखर क्या हो गया हमारा सेकेंड नंबर पे हो गया। फिर हम चलते हैं, फिर हमारा क्या आएगा री, तो श्रृंखला थर्ड नंबर पे, और लास्ट में श्रवण है वो हमारा क्या आ जाएगा फोर्थ नंबर पे। तो ये हमारी क्या रहेगी सीक्वेंस रहेगी। देखिए मैं फिर आपको कह रही हूँ कि आपको पूरा वर्ड जो है ब्रेक करने की नीड नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ जितना मिनिमम हमें नीड है उतना ही हम ब्रेक करेंगे। तो ये हमारा हुआ एग्जाम्पल थर्ड। अब हम चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो रहता है आंकिक अंतर अतः आवरण। आंकिक अंतर अतः आवरण। जब आप प्रैक्टिस करते करते इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि आपको इसको ब्रेक करने की ज़रूरत ही नहीं लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमें वर्ड दिया हुआ है आंकिक, सेकंड वर्ड है हमारा अंतर अतः आवरण। आ अंग अ प्लस आ। ठीक है, अब हम देखेंगे सबसे पहले क्या सीक्वेंस रहेगी अंग फर्स्ट नंबर पे, सेकेंड नंबर पे हमारा रहेगा अ। अब कई बार क्या करते हैं बच्चे कि इसके पीछे विसर्ग देख लिया, इसको जल्दी से नंबरिंग दे देते हैं। पहले हमने देखना है कि विसर्ग की जो पोजीशन है वो कहाँ है। थर्ड नंबर पे रहेगा हमारा आंकिक और फोर्थ नंबर पे हमारा रहेगा आवरण। तो इसकी नंबरिंग क्या रहेगी अंतर अतः आंकिक और आवरण। ये हमारा फोर्थ एग्जाम्पल हुआ। अब हम चलते हैं हमारे फिफ्थ एग्जाम्पल की ओर। अभी बस हम चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा दीर्घ, दीपावली, दुख, दुकान। दीर्घ, दीपावली, दुख और दुकान। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे वर्ड्स दीर्घ, दीपावली, दुख और दुकान। चलिए पहले आप ट्राई कीजिए इसको करने की, फिर मैं आपको कराती हूँ क्वेश्चन। कीजिए ट्राई जल्दी से। चलिए दीर्घ, द प्लस में ई, द प्लस में ई, द प्लस में उ और द प्लस में उ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमें कंफ्यूजन है क्योंकि सारे के सारे वर्ड्स क्या है मिलते जुलते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट की ओर। दीर्घ, दीपा, पूरा के ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, इसमें कंफ्यूजन है ही नहीं। तो हमारे जो वर्णमाला में है ई पहले आती है, तो ये कॉमन और रो और प क्या आता है हमारा पहले। तो दीपावली क्या रहेगी हमारी फर्स्ट नंबर पे और सेकंड नंबर पे क्या रहेगा हमारा
देर। और फिर आता है विसर्ग का नंबर, तो विसर्ग क्या रहता है हमारा 3rd नंबर पे, और दुकान जो रहेगी हमारी वो रहेगी 4th नंबर पे। तो ये रहे हमारे वर्ड्स के सीक्वेंस। हमने यहाँ पे 5 एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए हैं, और इसके बाद अगर आप PDF चाहते हैं तो हमें अपने नंबर से व्हाट्सएप कीजिएगा। थैंक यू।